हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम 5 नए इडियम्स देखेंगे। जी हाँ, जैसे कल हमने शुरू करा था हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की सीरीज़, तो उसी में आज हम 5 नई इडियम्स और ऐड करेंगे। देखिए, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे एसएससी हो, तो हर एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के जो हमारे 5 नए इडियम्स हैं। तो देखिए, जो 5 नए इडियम्स हैं इसमें, जी हाँ, आज जो हम पहला इडियम देख रहे हैं वो है एन ओल्ड फ्लेम। यानी हिंदी में बोलें तो एन ओल्ड फ्लेम, तो इसका मतलब होता है कि पुराना प्यार। जी हाँ, इसका मतलब होता है पुराना प्यार। अगर मुझे किसी भी चीज़ को मुझे ये बताना है कभी भी कि कोई पुराने प्यार के बारे में बताना है, तो मैं क्या बोलूँगा? ओल्ड फ्लेम। एग्ज़ाम्पल पर के तौर पे देखो यहाँ पे, ये जो हमारे जेम्स थे, तो ये जेम्स एक रेस्टोरेंट में गए। संडे को ये किसी रेस्टोरेंट में गए और इन्होंने वहाँ कुछ ऑर्डर किया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो रेस्टोरेंट का ओनर था, रेस्टोरेंट की ओनर थी, सॉरी, जो रेस्टोरेंट की ओनर थी वो और कोई नहीं, वो इनकी कॉलेज टाइम में जो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो इन्होंने जो ये बात को जो उन्होंने इंग्लिश भाषा में बोला, तो इन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जेम्स वॉज डम्बस्ट्रक टू सी द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट एन ओल्ड फ्लेम। यानी जो ओनर थी रेस्टोरेंट की, वो क्या थी? इनके पुराना प्यार थी। तो इसी चीज़ को उन्होंने, इस चीज़ को भाषा में कैसे बोला गया कि जेम्स वॉज डम्बस्ट्रक टू सी द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट एन ओल्ड फ्लेम। तो हमें याद रहेगा अब ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या होता है? पुराना प्यार। जी हाँ, अगला इडियम है ओलिव ब्रांच, एन ओलिव ब्रांच। इस इडियम का मतलब होता है शांति का निवेदन करना। ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति का निवेदन करना। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे देश में प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट होती है या जो अथॉरिटी होती है, तो वो प्रोटेस्टर से क्या रिक्वेस्ट करती है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो उसी चीज़ को हम लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं कि द मैनेजमेंट इज़ होल्डिंग आउट एन ऑलिव ब्रांच टू द स्ट्राइकर्स। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ स्ट्राइकर्स है और यहाँ पे ये है ऑलिव ब्रांचेस। तो ऑलिव ब्रांचेस हमें याद रहेगा। अब कैसे याद रखना है कि ऑलिव ब्रांचेस, इसका मतलब होता है शांति का निवेदन करना। और कहाँ से याद रखना है? जो दंगे होते हैं, तो दंगे के टाइम में जो सरकार या जो अथॉरिटी होती है, अगर वो शांति का निवेदन करे तो वो क्या बोलती है कि द मैनेजमेंट इज़ होल्डिंग आउट एन ऑलिव ब्रांच टू द स्ट्राइकर्स। तीसरा इडियम है मेरा, ये जो आज हम देख रहे हैं, इसमें है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, तो इस इडियम का मतलब होता है अगर कोई हम काम अंतिम समय में कर रहे हैं, यानी इसका मतलब होता है अंतिम समय में कोई चीज़। ठीक है, तो ये इडियम को अगर हमें अपने से जोड़ना है, एसोसिएट करना है, तो अगर हम कॉलेज में जैसे थे, तो कॉलेज में अगर आप रहे होंगे, तो या फिर स्कूल में भी, तो हमें असाइनमेंट वगैरह जैसे मिलते थे, असाइनमेंट्स मिलते थे। तो कई बार हम क्या करते थे, जो असाइनमेंट हमें मिलता था तो हम आखिरी टाइम में जमा करते थे। और आखिरी टाइम में जो हम जमा करते थे तो वो हबड़ा तबड़ी वाला काम हो जाता था, यानी कि बिल्कुल एक क्योस सी सिचुएशन हो जाती थी जिसमें जल्दीबाजी में सारा काम होता था। तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे अगर इंग्लिश भाषा में कि हमने असाइनमेंट जमा कराया बिल्कुल आखिरी में, तो कैसे बोलेंगे? द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बाय द बॉय एट द 11th आवर। तो देखिए, यहाँ पे जो टीचर है ये बहुत गुस्से में है, क्योंकि जो बच्चा है इसने, या लड़का है जो, इसने अपना असाइनमेंट आखिरी में जमा कराया। और इसका देखो, ये जो इसकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज है यहाँ पे, इसको देख के भी यही लग रहा है कि ये बिल्कुल भाग रहा है, दौड़ रहा है असाइनमेंट जमा कराने के लिए। तो अब समझ में आ गया एट द 11th आवर का मतलब क्या हो गया? अंतिम समय में। अगला इडियम है एट 6 and 7। जी हाँ, एट 6 and 7। इस इडियम का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। जी, यहाँ पे थोड़ा अस्त की स्पेलिंग गलत हो रखी है, तो उसे देख लेना कि एट 6 and 7 का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना। यानी कोई चीज़ें जब फैली हुई है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? एट 6 and 7। यानी देखो, कभी जैसे अर्थक्वेक आ जाए या भूकंप आ जाए, तो भूकंप आने के बाद क्या होता है? तो भूकंप आने के बाद होता है कि हर चीज़ गिर जा, अगर छोटा हल्का भूकंप आ गया कोई, तो हमारे घर में जितनी वॉल में जितनी पेंटिंग्स वगैरह रखी है या जो भी सामान है, वो इधर उधर गिर जाता है। तो ये कैसी सिचुएशन हो गई? एट 6 and 7 की सिचुएशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे अर्थक्वेक के बाद देखो, ये ऑफिस में सारा सामान गिर गया, तो इस चीज़ को मैं कैसे बोलूँगा? आफ्टर अ माइनर अर्थक्वेक एवरीथिंग हैज़ बीन एट
सिक्सेस एंड सेवन्स इन द ऑफिस, यानी हर चीज़ अस्त व्यस्त हो चुकी है। यानी आफ्टर अ माइनर अर्थक्वेक एवरीथिंग हैज़ बीन एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन द ऑफिस। आखिरी इडियम जो आज का हमारा है ये है बेकर्स डजन। ठीक है, तो देखो इस इडियम का मतलब क्या होता है। देखो डजन का मतलब होता है 12, तो बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है कि 12 से एक ज़्यादा, यानी 12 से एक ज़्यादा अगर मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा, बेकर्स डजन, यानी संख्या में 13, 13 इन नंबर। ठीक है, तो ये हमारे कोई भाई साहब केले लेने गए थे मार्केट में, तो इन्होंने दुकानदार को बोला कि भैया 1 दर्जन केले रखना, लेकिन दुकानदार ने बाई मिस्टेक इनको 13 केले दे दिए। इन्होंने ये चीज़ तो इन्होंने अपने बच्चों से क्या कहा कि द शॉपकीपर बाई मिस्टेक गेव मी अ बेकर्स डजन ऑफ बनानास, यानी शॉपकीपर ने मुझे 12 की जगह 13 केले दे दिए। ठीक है, तो ये हो गया आज के हमारे 5 इडियम। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप और लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।